ठीक है, तो उतना तो काफी है, बहुत टाइम बचेगा, 2.5 महीना के आसपास बच जाएगा तुम लोग के पास। पूरा फरवरी बचेगा, पूरा जनवरी बचेगा, आधा दिसंबर बचेगा। ज्यादा लेट होने से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 2.5 महीना तो काफी है भाई, 2.5 महीना आराम से रिवीजन करना बस, और कुछ नहीं। 15-20 तारीख तक खत्म कर देंगे किसी भी हाल में। इसके बाद तो मॉडर्न है ना बच रहा है, और थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा मैग्नेट, वो सब एक एक दिन का काम है, और सेमीकंडक्टर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में। बस मॉडर्न है बचेगा मेन, ज्यादा तो है नहीं। वाइट लाइट इन YDSC। सर सर जो डाउट भेजे थे वो तो मतलब क्या बोला? सर एक हेलो, डाउट आपको आज सुबह ही भेजे। हेलो, वो प्रूफ बनाना था, प्रूफ तो हाँ बनाए थे लेकिन उसमें। नहीं वो तो आपने दोनों मीडियम का सेम लिए थे, मतलब दोनों मीडियम बोल रहे हैं, मतलब सराउंडिंग और मतलब दोनों सराउंडिंग का सेम लिए थे। अब जब डिफरेंट ले तो रहे हैं अलग तो अब अलग तो बोला था, 1/, तुम हाँ अलग वो अलग बोला जेई भेजा मेंस था में वो। आया था कि अलग अलग। अच्छा, ठीक है, हाँ भेज अलग देंगे बना अलग। के। ठीक है, बना के भेज देंगे। ठीक है, हम तुमको ध्यान ही नहीं दिया, हमको लगा वही वाला पूछ रहा। बना के भेज देंगे उसको, अभी कर लो इसको, 1 बजे फिर खत्म करना पड़ेगा ना। देखो YDSC में वाइट लाइट वाला, वाइट लाइट में क्या होता है मेरा, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, ये मेरा स्लिट है, और ये मेरा क्या है, स्क्रीन। तो कभी कभी होता है कि मेरा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर या नीचे शिफ्ट कर जाता है, तो शिफ्ट कर जाता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, वाइट लाइट को डालते हैं। और सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ बनता है वहाँ पे व्हाइट स्पॉट बनता है, तो व्हाइट स्पॉट जहाँ पे बनता है मतलब समझ जाते हैं कि वहाँ पे मेरा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। तो व्हाइट लाइट्स का बेसिकली यूज है YDSC में किसको खोजने के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा को खोजने के लिए। कभी कभी कुछ इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है इसमें मीडियम मीडियम में, तो सेंट्रल सर मैक्सिमा जी में, हाँ हेलो, बोले सर कभी एक और कभी बार रिपीट करेंगे? हाँ 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 हाँ, अभी ज्वाइन किया तुम लोग? नहीं मैं ज्वाइन की थी, समझ नहीं आया। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, टाइम आज कम है, 1 बजे तक है ना। 1-1.5 दिन और लगेगा, 1 दिन और लगेगा इसमें। वाइट लाइट इन YDSC, साला 29 खत्म नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैट से ही बड़ा हो गया ही ना। ये स्क्रीन है, मान लो वाइट लाइट दिया हम यहाँ पे, तो वाइट कभी कभी होता क्या है कि मीडिया में या कुछ मीडिया में के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या फिर कुछ पॉल्यूशन वोल्यूशन के कारण क्या होता है कि मेरा ये जो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता था वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर या नीचे, तो पता नहीं चल पाता कि सेंट्रल मैक्सिमा कौन है और फर्स्ट मैक्सिमा कौन है, सेकंड मैक्सिमा कौन है। तो सेंट्रल मैक्सिमा को खोजने के लिए बेसिकली व्हाइट लाइट का यूज करते हैं। जब हम व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वहाँ पे क्या बनता है मेरा, व्हाइट स्पॉट बन जाता है। तो जहाँ पे व्हाइट स्पॉट बना वो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है मेरा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो बेसिकली किस लिए यूज होता है मेरा व्हाइट लाइट का, बोलो, दिखा दे रहे हो। सेंट्रल मैक्सिमम तो पोजीशन डिटरमाइन। व्हाइट लाइट, ये क्वेश्चन कभी आया है कहीं पे, व्हाइट लाइट बेसिकली यूज टू डिटेक्ट द सेंट्रल मैक्सिमम इन YDSC सेटअप। देखो ये समझा। अब देखो अगर व्हाइट लाइट को हम यहाँ से पास करवा रहे हैं तो होगा क्या, मान लेते हैं सेंटर पे मेरा बन गया सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे व्हाइट लाइट है, मेरा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बना, व्हाइट स्पॉट बना, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट बना, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो
सेंट्रल मैक्सिमा बना जहां पे, वहां पे कौन सा कलर दिखा मेरे को? व्हाइट। अब उसके बाद कौन सा कलर दिखेगा? सेंट्रल मैक्सिमा के बाद कौन सा बनता है? फर्स्ट मिनिमा बनता है कि फर्स्ट मैक्सिमा बनता है? व्हाइट लाइट में कितना कलर है? 7। वेव की ओर। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जहां बन रहा है वहां पे क्या बन रहा है? व्हाइट स्पॉट बन रहा है, ध्यान रखना है इसको, व्हाइट लाइट से। तो पहले पहले क्या आता है? मैं फर्स्ट मिनिमा आता है कि फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर? फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा बना तो वहां पे कौन सा कलर दिखेगा? जब फर्स्ट मिनिमा बना वहां कौन सा कलर दिखेगा? ब्लैक। ब्लैक। व्हाइट कलर ना डाल रहे भाई, अभी अभी 7 कलर ना दिखेगा। पहले तो मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते थे ना, सिंगल वेवलेंथ का। हाँ। तो एक ही चीज ना दिखता था, डार्क ब्लैक डार्क ब्लैक डार्क ब्लैक। लेकिन इसमें तो इनफाइनाइट नंबर वेवलेंथ है ना, और कलर कितना है? 7। तो कौन सा कलर दिखेगा सोचो? ग्रीन। ग्रीन कुछ भी कैसे? ग्रीन यहाँ लगाए हैं इसलिए व्हाइट स्पॉट है, ग्रीन से दिखा है व्हाइट स्पॉट सेंट्रल मैक्सिमम। सर तो वायलेट। वायलेट आएगा। वायलेट आएगा। किसका? वायलेट का मिनिमा बनेगा कि वायलेट का मैक्सिमा? इसे वायलेट का मैक्सिमम आएगा क्या? मिनिमा भी देखो पहले क्या है। वाई मिनिमा के लिए क्या था? लैम्डा d/2d। ये मिनिमा के लिए था ना, और यस सर। मैक्सिमा के लिए लैम्डा d/d। तो पहले तो मिनिमा भी किसका बनेगा? रेड का। रेड का बोल तो सही, रेड नहीं रहा, कोई और कलर इसमें कैसे दिखा? वायलेट इसमें कलर होता है क्या? वायलेट कौन कलर है? ये वाला। तो पहला मिनिमा किसका बना? वायलेट का। और मैक्सिमा भी पहला किसका बनेगा? वायलेट का ही बनेगा। वायलेट का बनेगा। ये मिनिमा और ये मेरा क्या? मैक्सिमा। तो पहला मिनिमा किसका बना? वायलेट का। और मैक्सिमा भी पहला किसका बना? वायलेट का। लेकिन जहां मिनिमा बन रहा है वहां पे कौन सा कलर दिखेगा? वायलेट दिखेगा। नहीं, सर वायलेट छोड़ के बाकी सब दिखेगा। वायलेट छोड़ के सभी ने, जहां मिनिमा बन रहा है वहां मैक्सिमा किसका बनेगा? जहां अच्छा अच्छा, मिनिमा रेड। बन रहा वायलेट का, रेड तो का। वहां दिखेगा क्या? रेड ना। अच्छा हाँ हाँ। जहां पे मिनिमा बन रहा वायलेट का वहां दिखेगा रेड। बुक में बहुत जगह गलत दिया रहता है कि मिनिमा पहले दिखेगा, मतलब वायलेट पहले दिखेगा। दिखेगा पहले रेड, फिर उसके बाद दिखेगा वायलेट। जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां पे मैक्सिमा वाला कलर दिखेगा ना, जहां पे मिनिमा बन रहा है उसका अपोजिट वाला दिखेगा ना। अगर वायलेट, ये क्या आई का क्या होता है? वायलेट इसका क्या होता है? ये आई का मतलब क्या है? बोलो। इंडिगो। इंडिगो। बी का? ब्लू। जी का? ग्रीन। वाई का? येलो। ओ का? ऑरेंज। और ये आर का रेड। तो जहां वायलेट का मिनिमा मैक्सिम मिनिमा बन रहा है वहां पे दिखेगा क्या? रेड। जहां इंडिगो का मिनिमा बनेगा वहां दिखेगा क्या? ऑरेंज। और जहां ब्लू का मिनिमा बन रहा है वहां दिखेगा क्या? येलो। और येलो। ग्रीन पे की जगह पे ग्रीन ही दिखेगा। और यहाँ पे देखो, जहां पे मैक्सिमा बनेगा वायलेट का तो दिखेगा भी क्या? वायलेट। जहां मैक्सिमा बनेगा इंडिगो का तो दिखेगा भी क्या? इंडिगो। जहां मैक्सिमा बनेगा ब्लू का वो दिखेगा भी क्या? ब्लू का। जहां मैक्सिमा बनेगा ग्रीन का वो दिखेगा भी क्या? ग्रीन। जहां मैक्सिमा बनेगा येलो का वहां दिखेगा भी क्या? येलो। जहां मैक्सिमा बनेगा किसका? हेलो। ऑरेंज का तो दिखेगा भी क्या? ऑरेंज। जहां मैक्सिमा बनेगा रेड का वहां दिखेगा भी क्या? रेड। तो सेंट्रल मैक्सिमा के पहले कौन सा कलर हमको दिखेगा? रेड। रेड रेड ना आएगा। दिखेगा। मिनिमा किसका बना पहले? जिसका वायलेट। लैम्डा सबसे वायलेट का कम है। बना इसलिए वायलेट का। रेड उसके बाद बनेगा। मैक्सिमा किसका बना पहले? मैक्सिमा भी वायलेट का बना, लेकिन मैक्सिमा पे मैक्सिमा ही दिखेगा, लेकिन मिनिमा में उल्टा दिखता है। ये बुक में बहुत बड़ा, बुक में डायरेक्ट गलती देता है कि पहला दिखेगा सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वायलेट, लेकिन वायलेट में रेड दिखेगा। ज्यादातर बुक में वही गलत लिखा हुआ है।
सर पहला मिनिमा और मैक्सिमा वायलेट कैसे हुआ वो वाला थोड़ा बताएंगे? अरे जिसका सबसे लेमडा कम, लैम्डा का लेमडा किसका सबसे कम ये होगा? और एक बार वायलेट का। हाँ वायलेट का, तो सबसे पहले वायलेट का मिनिमा बनेगा। हाँ सर। अच्छा, और मैक्सिमा लेमडा भी मैक्सिमा भी वायलेट का ही बनेगा, लेकिन मिनिमा में वायलेट नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? उसका Red. अपोजिट कलर रेड। लेकिन हाँ। मैक्सिमा में वहां तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, हाँ। तो वहां पे वायलेट ही दिखेगा। अच्छा सर। अच्छा सर, वायलेट का मिनिमा के बाद और मतलब वायलेट के मैक्सिमा उसके के बाद बीच में कुछ कलर आएगा कि नहीं, वो कैसे? नहीं, इसके बाद नहीं आएगा। इसके बाद ऊपर कुछ मिनिमा, इसके बाद फर्स्ट मिनिमा बना ना, तो सेकंड मिनिमा किसका बनेगा? इंडिगो का। इंडिगो। हाँ, लेकिन दिखेगा क्या? ऑरेंज। 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 मैक्सिमा किसका बनेगा? पहला, दूसरा इंडिगो इंडिगो का। का। हाँ। लेकिन दिखेगा क्या? इंडिगो ही। सर मतलब इंडिगो का जो मिनिमा होगा वो वायलेट का हाँ। मैक्सिमा का ऊपर होगा या नीचे होगा, कैसे समझ में? नहीं, लेमडा वाई मेरा चेंज हो रहा ना लेमडा के साथ। हाँ इसका इसका यहाँ से ना वेरी करता है, क्या था वेव की ओर, तो इधर मिनिमम वेवलेंथ इधर क्या होता है, इंक्रीज करता है ना इधर से इधर, तो ऊपर बनेगा कि नीचे? पहला क्या बनेगा ये? पहला मैक्सिमम किसका बनेगा? वायलेट का। फिर उसके बाद लैम्डा चेंज होगा तो वाई भी तो चेंज होगा। तो दूसरा केस में किसका लैम्डा आएगा? इंडिगो का ना। तो पहला मिनिमा बन जाएगा इंडिगो का, बनेगा तो दूसरा मिनिमा बन जाएगा किसका? इंडिगो का। लेकिन दिखेगा क्या? ऑरेंज। उसके बाद दूसरा मैक्सिमा बनेगा किसका? इंडिगो का। लेकिन दिखेगा क्या? इंडिगो ही। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा सर, जो वाला पहला मैक्सिमा वायलेट क्यों होगा? क्या चीज? पहला मैक्सिमा वायलेट क्यों होगा? पहला मैक्सिमा वायलेट क्यों? सबसे लैम्डा सबसे कम किसका है? वायलेट का। वायलेट का। तो वाई मिनिमम कितना होना चाहिए? वाई इसके लिए कितना होना था? मिनिमा के लिए कितना होता है? लैम्डा डी बाई 2d। तो जिसका हाँ। सबसे लैम्डा कम उसका वाई मिनिमम सबसे। हाँ। तो सबसे पहले मिनिमा किसका दिख जाएगा? जिसका लैम्डा सबसे कम है। मैक्सिमा के लिए क्या होता है? पहला मैक्सिमा कब बनता है? लैम्डा डी बाई डी। हाँ। तो जिसका सबसे लैम्डा कम उसका पहला मैक्सिमा। अच्छा। हाँ, समझ गई? हाँ। तो जहां मैक्सिमा बन रहा है जिसका, वो मैक्सिमा ही दिखेगा, लेकिन जहां मिनिमा बन रहा है उसका अपोजिट दिखेगा। ध्यान रखना। सर ये ऑपोजिट क्यों दिखता है, इसका कोई रीजन? काय की इंटेंसिटी क्या है इसका? जीरो हो जाता है ना मिनिमा पे। वायलेट का तो 0 हो गया, लेकिन बाकी कलर्स का क्या होगा? किसका? मतलब वायलेट का तो इंटेंसिटी बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ, बाकी तो 6 इंटेंसिटी कलर ही जीरो हो हैं। गया ना। लेकिन हाँ, बाकी इंटेंसिटी जीरो हो गया ना इसका। हाँ बाकी सर। कलर्स क्यों नहीं दिख रहे? हेलो। हेलो तो बाकी कलर का तो ऊपर दिख रहा ना मेरा। बाकी कलर कब दिखेगा? जब उसका मैक्सिमा बनेगा तब ना। बाकी कलर कहाँ पे दिखेगा? जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा 4i, हाँ सर। तो वहां पे ना दिखेगा। लेकिन जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है तो उसका अपोजिट वाला ही ना दिखेगा। जहाँ इसका मिनिमा है उसका मैक्सिमा लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ पे जिस पोजीशन पे इसका लैम्डा सबसे कम है उस पोजीशन में इसका लैम्डा कितना होगा? मैक्सिमम सबसे होना ज्यादा। चाहिए ना। तो कौन वाला दिखना चाहिए? अच्छा इसके अच्छा। अपोजिट वाला ना। हाँ। अच्छा सर, जो देखो हाईलाइट का देखो इस हैं? सर जो हाईलाइट का मिनिमा है वो क्या रेड का मैक्सिमा है? रेड का मैक्सिमा नहीं बोल रहे, जहां पे इसका इंटेंसिटी कम होना चाहिए वायलेट का, वहां रेड का इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका होगा इन सब कलर में? अच्छा, मतलब रेड रेड का ही ना। दिखेगा, वो रेड का मैक्सिमा नहीं है। रेड दिखेगा, ये सब भी रहता है, लेकिन रेड का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है वहां पे, तो रेड ज्यादातर दिखता है, डोमिनेट कर जाता है। ये सब कलर होगा, लेकिन जहां पे इसका इंटेंसिटी मिनिमम है इस सब का थोड़ा थोड़ा होगा कुछ इंटेंसिटी, लेकिन रेड का क्या होगा? मैक्सिमम होगा तो रेड दिखेगा वहां पे। और सर ग्रीन का मिनिमम है क्या ब्लैक दिखेगा? ग्रीन का में ग्रीन ही रहता है वो। ग्रीन का में ग्रीन ही नहीं, रह ग्रीन का जाता है। मिनिमा जो है, ग्रीन का जो मिनिमा ग्रीन है। का मिनिमा में भी मिनिमा ग्रीन ही दिखेगा और मैक्सिमा में मैक्सिमा दिखेगा, क्योंकि उसको कोई कंपनसेट नहीं कर पाता, इधर जितना उधर इतना। मतलब यहाँ पे कोई डार्क नहीं दिखेगा? कोई तो डार्क ग्रीन नहीं में दिखेगा, तो मतलब कलर ना दिखेगा, डार्क का ही दिखेगा। तो ग्रीन में तो कैंसिल हो जाता है, तो उसमें तो सर एक ये ब्लैक। मिनिमा में क्या होगा? अरे डार्क कैसे दिखे? डार्क किसमें दिख रहा था? उसमें ना मोनोक्रोमेटिक लाइट में ना, हाँ सर। जिसमें सिंगल वेवलेंथ है, इसमें सिंगल वेवलेंथ थोड़ी है।
अरे इसमें सिंगल इनफिनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ है ना, अच्छा अच्छा हाँ हाँ सर। वो वाला में डार्क ब्राइट डार्क किस में दिख रहा था, जिसमें एक वेवलेंथ होता था। तो यहाँ पे वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे ना। तो लैम्डा चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा ना। तो जिसका लैम्डा इससे मतलब मिलेगा, वहां पे उस कलर का कलर दिख जाएगा मैक्सिमा में, सॉरी मिनिमा लिख दिया। मैक्सिमा में जिसका लैम्डा यहाँ पे बना है, लैम्डा अभी जैसे यहाँ पे कोई मैक्सिमा आया और ये लैम्डा किससे मिल जा रहा है, येलो कलर से, तो यहाँ पे कौन सा कलर दिख जाएगा, येलो। सर हाँ सर मतलब ये जो y इक्वल्स टू मतलब मैक्सिमा के लिए तो लैम्डा d बाई डी था और मिनिमा के लिए लैम्डा d बाई 2d लैम्डा था। डी बाई डी। हाँ सर अगर लैम्डा मतलब वायलेट का मैक्सिमम है मतलब लैम्डा v d बाई डी और इंडिगो का मिनिमम है लैम्डा i d बाई 2d, मतलब मैं बोल रहा था कि अगर लैम्डा मतलब लैम्डा i बाई 2 लैम्डा v से मतलब छोटा हुआ तो आगे इंडिगो फिर का से मिनिमा बोलो, फिर होगा। से बोलो, नहीं मतलब नहीं, फिर से बोलो। मतलब लैम्डा इंडिगो का बाई 2 अगर लैम्डा वायलेट से छोटा होगा तो पहले इंडिगो का मिनिमा आएगा उसके बाद वायलेट का मैक्सिमा। नहीं नहीं, पहले देखो हम क्या बता रहे हैं, दूसरी इसको पेज चेंज करें। हाँ सर। क्या डाला अंकुश, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मेरा y चेंज कर रहा है, y यहाँ पे मान लेते हैं किसी का मैक्सिमा बना, तो मैक्सिमा किसका बनेगा। सबसे पहले देखो क्या होता है, मैक्सिमा के लिए क्या था, लैम्डा d बाई डी, तो वी आई जी वाई ओ आर। तो सबसे पहले यहाँ से व्हाइट लाइट जो गिरा है, तो व्हाइट लाइट में सबसे पहला लैम्डा किसका आएगा, वायलेट। तो मिनिमा भी किसका पहले बनेगा, मिनिमा पहले बनता है कि मैक्सिमा पहले बनता है, मिनिमा। मिनिमा लैम्डा डी बाई डी। तो पहले मिनिमा किसका बन गया, वायलेट का, वायलेट का। और मैक्सिमा भी किसका बन गया पहले, वायलेट का। वायलेट का। लेकिन मिनिमा में इंटेंसिटी क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी क्या आ रहा था, 4i0 कुछ किए थे, याद है। हाँ अगर सर। सेम इंटेंसिटी था तो इसका इंटेंसिटी कितना हो गया, 0। तो इसका भी तो होगा, लेकिन जहां पे इसका इंटेंसिटी सबसे कम होगा वहां पे इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, हाँ रेड सर। का। तो ये सब भी कलर रहेगा, लेकिन डोमिनेट कौन कर जाएगा, रेड। हाँ। अब उसके बाद कौन सा वेवलेंथ आएगा, सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमा के लिए। तो उसके बाद किसका सबसे पहले आएगा, इंडिगो का। हाँ सर इंडिगो वही का बोल रहा मिनिमा, हूँ। हाँ वही तो बता रुको ना, इंडिगो का मिनिमा, इंडिगो का मिनिमा आएगा ना, हाँ सर। हाँ। फिर इंडिगो का हाँ। मैक्सिमा। अब बोलो इसमें, हाँ सर वो इंडिगो का मिनिमा क्या वायलेट का मैक्सिमा के नीचे आ सकता है। इंडिगो का मिनिमा वायलेट का मैक्सिमा के ऊपर ना होगा। ये कितना है मेरा, तो वो तो y बराबर वैल्यू। क्या था, लैम्डा, देखो ना पहले, दूसरा मैक्स उससे ही कम, उससे कैलकुलेट करो, लैम्डा डी बाई 2d ना, डी होगा ये वाला, डी ये वाला कितना हो जाएगा, लैम्डा डी डी बाई 2d 3 मतलब लैम्डा इंडिगो। डी बाई ना 2d। ओ सेकेंड मिनिमा तो 3/2 होगा ना। अच्छा मतलब सब मतलब व्हाइट लाइट का लैम्डा लेंगे, मैं सोच रहा था हाँ हर एक व्हाइट लाइट लाइट का का लैम्डा लेंगे, हाँ। हाँ मैं सोच अरे रहा था हर एक मैक्सिमम लाइट मिनिमा का का अलग पोजीशन लैम्डा। सब वही है, बस लैम्डा लैम्डा जिसका वेरी कर रहा है, वाई वेरी कर रहा है, या वाई किसके प्रोपोर्शनल है, डी के ना, लैम्डा के ना। हाँ तो सर समझ में आ गया समझ सर। गया, सेकेंड मिनिमा तो इसी में ना बनता था, 3 लैम्डा डी बाई 2d। हाँ सर मैं असल में सोच रहा था कि हर एक लाइट का अलग लैम्डा लेने से इसलिए नहीं लैम्डा नहीं, कंपेयर कर रहा था। अरे ऐसा फील नहीं करता, दिखता नहीं ना कुछ। हाँ देखो डाला तो है, अंकुश डाला है, इसी टाइप का दिखेगा सब कुछ, लेकिन जहाँ पे जिसका ज्यादा इंटेंसिटी होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। देखो देख रहा है पिक्चर, देखो हाँ ग्रुप सर पे देख। डाला अंकुश, देखो सबसे पहले रेडिश दिख रहा है व्हाइट के ऊपर, देखो हल्का रेडिश, लेकिन पूरा क्लियर पिक्चर नहीं आया, रेडिश पूरा क्लियर आता है। यहाँ पे हल्का सा डार्क स्पॉट बनेगा क्या? कहाँ पे,
डार्क स्पॉट कहीं नहीं बनेगा, सब नहीं, कलर में आएगा। वो पिक्चर डार्क स्पॉट कहीं नहीं बनेगा। पिक्चर में नहीं। पिक्चर क्लियर नहीं है भाई, पिक्चर यहाँ पे बीच में जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है व्हाइट वाला, उसके ऊपर सबसे पहला लाइन रेड का होगा, क्लियर नहीं है पूरा। रुको पिक्चर भेजते हैं, इसका मिलेगा तब तो। उसमें तो कलर है फट गया सब। सब जगह लिखा रहता है कि मिनिमा, पहला मिनिमा बना किसका, वायलेट का, तो दिखेगा भी क्या वायलेट, लेकिन पॉसिबल नहीं है, उल्टा लिख देता सब कोई। व्हाइट लाइट इमेज एक तो मिला है। नहीं मिल रहा है क्लियर इमेज तो कोई है नहीं। इसमें डार्क स्पॉट करके दिखा दिया, बीच में ब्लैक ब्लैक, डार्क तो दिखेगा ही नहीं। कोई वैसा इमेज नहीं है क्लियर। एचडी में वो सब दिखेगा, पता है, एकदम हाई डेफिनेशन इमेज होगा ना, उसमें क्लियर आएगा। इसमें कलर ही मिल जा रहा है सबका। इंटरफेस पे देख रहा है कलर मिल जा रहा है ना, जो अंकुश डाला है। हर इंटरफेस पे हाँ देखो सर। कलर मिल जा रहा है ना, वो एचडी इमेज होगा तभी दिखेगा। बहुत समझ आया है। समझ गया ना, वो मोटा मोटी समझ गया ना इसको। हाँ सर। एचडी इमेज कहाँ से लाएंगे अभी, दिख नहीं नहीं सर रहा ठीक कहीं। है, मतलब आगे बढ़े। हाँ सर। सर इसका कुछ लिखा देंगे मतलब? कुछ नहीं निकालना भाई, क्वेश्चन बताता है। निकालना तो कैलकुलेशन तो सबको आता है, मैक्सिमम मिनिमम तो निकालना आता है। लैम्डा का वैल्यू दे देगा, पूछ देगा मिनिमा का पोजीशन कितना होगा, सब तो निकालना आता ही है। हटाए, पढ़ना हाँ सर। क्लियर है। हाँ सर। बेसिकली व्हाइट लाइट्स का यूज किस लिए हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा को खोजने के लिए, तो अलग से बता दिए। कभी कभी क्या होता है कि व्हाइट पूरा सेंट्रल दिखा मैक्सिमा देंगे। शिफ्ट कर जाता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ चेंज होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, कहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। कहीं ब्राइट डार्क उसमें तो ब्राइट डार्क बनता था ना सब मोनोक्रोमेटिक में। थोड़ा इससे ऊपर कुछ लिखा देंगे तो अच्छा हो, मतलब समझ है में नहीं है क्या लिखा। क्या चीज, मतलब थोड़ा अगर कुछ लिखा देंगे लिखवा तो। दे, ठीक है लिख दे, हाँ हिंदी में लिखो। और सर मतलब सर ये जो लैम्डा यूज कर रहे हैं ये व्हाइट लाइट का है? हाँ व्हाइट लाइट का वो अलग अलग वेरी कर रहा है ना लैम्डा, लैम्डा वेरी कर रहा लैम्डा है। अलग अलग है ना। अरे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैम्डा है ना, हाँ तो तो इनफाइनाइट यहाँ नंबर पर में वाई कौन सा सबसे लैम्डा पहले, यूज करेंगे, मतलब तो लैम्डा जिसका चेंज हो रहा है वायलेट ना, का? हाँ मतलब सबसे वायलेट पहले का लैम्डा होगा तो कौन आएगा, वायलेट का लैम्डा। वाई हाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे, तो सबसे पहला लैम्डा कौन आया, सबसे छोटा लैम्डा, फिर उसके हाँ बाद दूसरा लैम्डा, उसके बाद तीसरा लैम्डा, तो जिसका लैम्डा आएगा, अगर मैक्सिमा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पे मैक्सिमा बनेगा, अगर मिनिमा का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां मिनिमा बनेगा। तो जहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है वहां पे हाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो वो कलर खुद ही दिखेगा। अदरवाइज हाँ। अगर मिनिमा बन रहा है तो उसके अपोजिट वाला। चलो लिखवा देते हैं इसको।
फर्स्ट मिनिमा विल बी आफ्टर व्हाइट स्पॉट। व्हाइट स्पॉट यहाँ पे बन रहा है ना, मैं सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे मान लिया, तो मेरा व्हाइट स्पॉट बना, ठीक है। तो आफ्टर व्हाइट स्पॉट फर्स्ट मिनिमा विल बी ऑफ किसका, विल बी ऑफ कि कौन कलर का, पहला मिनिमा किसका बनेगा, तो वायलेट का। वायलेट का। एंड फर्स्ट मैक्सिमा विल बी ऑफ किसका, पहला मैक्सिमा भी किसका, वायलेट का ही वायलेट ना, का ही। हाँ वायलेट का। बट लिखते चलो, but at maxima violet color is shown and at minima red color is shown। पहला रेड दिखने का कारण दूसरा ये भी है कि इंटेंसिटी सबसे पहले किसका घटेगा, व्हाइट स्पॉट के ऊपर वायलेट का ना, वायलेट का। हाँ वायलेट और का, सबसे धीरे धीरे किसका इंटेंसिटी घटेगा, रेड का, रेड का। तो कौन दिखना चाहिए सबसे पहले, रेड। रेड। क्लियर, इसको भी लिख लो कि इंटेंसिटी सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा रफ्तार से किसका घटेगा, वायलेट का, और धीरे धीरे किसका घटेगा, रेड का। तो इसलिए रेड दिखता है। तो व्हाइट स्पॉट जो यहाँ पे व्हाइट स्पॉट बना मेरा, ऐसे ही व्हाइट स्पॉट है, इसका फेरी फेरी पे कौन सा कलर दिखेगा, वायलेट की रेड, रेड रेड दिखना चाहिए। उसके बाद वॉयलेट पर्पल को ही ना बोलते हैं, किसी और कौन ही कलर है ना, तो उसके बाद कौन सा कलर दिखेगा। एक मिनट सर, हाँ मतलब ऐसा करते करते तो एक टाइम पे वायलेट भी दिखेगा, वायलेट के ठीक बाद ही क्या रेड दिखेगा, या फिर उसके बाद तो दूसरा का नाम, फिर लेमडा व्हाइट चेंज हुआ तो लेमडा भी चेंज हुआ ना भाई, लेमडा चेंज होगा ना, वाई और लेमडा का भी तो रिलेशन आ रहा है इसमें। फिर दूसरा मैक्सिमा दूसरा मिनिमा बनेगा ना, अरे लेमडा अलग अलग है ना, मोनोक्रो, इसीलिए ना दिक्कत हो रहा, मोनोक्रोमेटिक लाइट था वो, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मोर देन वन लेमडा है। वाई और लेमडा का रिलेशन ये है ना मेरा, वाई लेमडा पे डिपेंड कर रहा है और लेमडा भी वाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर बस YTSC एक्सपेरिमेंट देखो तो दूसरा मैक्सिमा या मिनिमा जो बनना चाहिए कहाँ बनना चाहिए, इस पोजीशन पे ना, 3 लेमडा बाई d/2d पे ना बनना चाहिए दूसरा मिनिमा। दूसरा मिनिमा कहाँ पे बनेगा, यही ना पोजीशन होता है। हाँ सर, हाँ तो यहाँ पे इसके बाद किसका लेमडा आना चाहिए, मिनिमा। पहला मैक्सिमा में क्या दिख गया, वायलेट। पर्पल को ना बोलते हैं, बनेगा भी तब तो यार। तुम लोग कैसे बनाएगा ये कलर, वायलेट। इसके बाद क्या दिखना चाहिए, ऑरेंज ना, उसके बाद इंडिगो का जो मिनी ऑरेंज दिखेगा ना। अब क्या दिखना चाहिए, इंडिगो। इंडिगो कौन कलर होता है, ब्लू, से लाइट ब्लू। ये वाला नहीं ब्लू ही होता है सर, लाइट ब्लू नहीं होता, डार्क ब्लू होता है सर। और एक बार सर इंटेंसिटी वाला बताएंगे। अरे इंटेंसिटी वाला बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी पहला मिनिमा किसका बन रहा है, वायलेट का। वायलेट का। तो सबसे पहले इंटेंसिटी 0 किसका होगा, वायलेट। और सबसे लेट से इंटेंसिटी 0 किसका होगा, रेड का। रेड का। तो दिखेगा कौन, जिसका Red. इंटेंसिटी रेड धीरे धीरे 0 हो रहा है ना,
कि जिसका इंटेंसिटी तुरंत जीरो हो गया, वो दिखेगा कि जिसका इंटेंसिटी धीरे धीरे जीरो हुआ, धीरे धीरे। तो रेड दिखेगा। समझ गया? हाँ सर जी। अरे ये सब विजुअलाइज कर ही नहीं पाता आदमी, जितना समझ रहा है लिख लो, ये सब आने वाले वाला है नहीं अब। हाँ सर समझ में आ गया। आ गया ना? ये सब आदमी फील नहीं कर पाता, वेव ऑप्टिक्स ऐसा चीज है कि फील नहीं होगा कुछ। सर मतलब एक चीज पूछ रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट है। हाँ जैसे मोनोक्रोमेटिक में मतलब मिनिमा और मैक्सिमा में एक मतलब फिक्स डिस्टेंस था, वो लैम्डा डी बाई 2d। यहाँ पर क्या फिक्स डिस्टेंस नहीं, रहेगा? फिक्स क्योंकि डिस्टेंस यहाँ नहीं होगा, क्या कि लैम्डा चेंज हो रहा है ना। लैम्डा चेंज हो रहा है। हाँ हाँ, तो फ्रिंज विड्थ इसमें जरूरी नहीं है कि उसमें जो लैम्डा डी बाई डी आता था, इसमें तो लैम्डा अलग अलग है ना सबका। हाँ सर। वो डायग्राम में भी देखो अलग अलग विड्थ होगा, अलग अलग कलर का। कहाँ गए? देखो अलग अलग कलर का, कोई ज्यादा दिख रहा है, कोई कम दिख रहा है। कलर देखो पहले, ये तो पूरा एचडी की मतलब इमेज मिलेगा तभी क्लियर होगा। ये तो एक्सपेरिमेंट, तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया ये वाला, क्या व्हाइट लाइट वाला? स्कूल। अरे नहीं, स्कूल में जब दिखा देता, वो तो चल रहा ना, तुम लोग बोल रहा था ना चल रहा है, वो ऑनलाइन लैब होता है। वो तो कराया नहीं अभी तक एक भी। सिमुलेशन में मिलता नहीं है, सिमुलेशन में वो नहीं मिला। हम लोग का स्कूल का वेबसाइट ही डाउन है, सुबह से अटेंडेंस नहीं दी। ये सब कॉलेज में चेक करना, ये सब एक्सपेरिमेंट कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे तो दिख जा रहा है, वहाँ कॉलेज में ये सब भी नहीं दिखता, आता ही नहीं रीडिंग, वो याद है। लेकिन सब बोल देगा हाँ आ गया आ गया, ये तो फिर से 15 घंटे 4 घंटा लगाओ 5 घंटा लगाओ सेटअप करने में। कुछ हिसाब नहीं दिखता है सर, वही खाली अंधेरा दिखेगा। इधर से देखेगा ना स्क्रीन में, टेलीस्कोप रहेगा नीचे देखेगा तो अंधेरा दिखेगा बस, कोई कलर वलर नहीं। ये सब किताबें में दिखता है। पता है वो डबल रिंग एक्सपेरिमेंट होता है, वो तो और है। हटा इसको। हाँ सर हटा दीजिए। देखो लिखो ऑब्लिक इंसिडेंस। ये कौन कलर हो गया? ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी तक हम रे को पैरेलल गिरा रहे थे ना, अभी तक रे को पैरेलल ही गिरा रहे थे ना, इसमें पैरेलल ही नहीं गिराएंगे। एक रो को कुछ इस तरह से गिरा है, स्लिट से निकल के यहाँ पहुंचा। सिमिलरली दूसरा रे को ऐसे गिरा और ये मेरा यहाँ आके इंटरफेयर किया। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर बनना चाहिए? सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता था ना पहले, तो अभी यहीं पे बनेगा या कहीं और पे? बताओ। ये एंगल मान लो मेरा थीटा है। दूसरा वाला लाइट क्या स्ट्रेट आ रहा है? दोनों इधर पीछे पैरेलल है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे पैरेलल है, इधर चेंज हो गया। इसको यहाँ से नॉर्मल डालो इस पे, तो ये एंगल कितना मान लेते हैं हम? अल्फा। तो स्लिट के पहले ये वाला लाइट ए है, रे ए है और रे बी है। स्लिट के पहले एक्स ये वाला ए रे कितना एक्स्ट्रा चला? ये स्लिट डिस्टेंस है मेरा डी, बोलो। स्लिट के ES1 ES2, ठीक है यही ना? ये हाँ मान लो सर। मेरा P। स्लिट के पहले रे कितना एक्स्ट्रा का चला? ये वाला डिस्टेंस डी ना, साइन cos अल्फा, D ऑफ साइन अल्फा। डी साइन अल्फा, डी साइन डी अल्फा। साइन स्लिट के बाद ये वाला कितना चला? रे बी एक्स्ट्रा, ये वाला डिस्टेंस ना, यही वाला ना चला? हाँ सर। तो कितना चला? ये डी साइन। थीटा है, बोलो। हेलो हेलो, हाँ ये डिस्टेंस वाला क्या बोले? चिल्लाता ही से का है, पागल टाइप।
मतलब मुझे जैसे लगा कि कचरा लेने घर में आता है ना, कचरा लेने आता है, जब जोर से दरवाजा पीटने लगता है वैसे ही तुमको हमारे बता यहाँ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। काहे तुम कचरा लेने जाता है सबको, नहीं जरिया कोई नहीं आता है नहीं, एक साथ फेंक दिया जाता है, उन लोग आके लेके चल जाते हैं। वाह। वो गाना है ना, गाड़ी वाला है। वही तो बोल रहे, सीख गया। हेलो 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 सर्कल दिखाने आया है। रिपब्लिक टीवी नहीं ना देख रहा भाई। वो हम अर्नब का लोग भूत नहीं उस पर देखते। चढ़ गया। अर्नब का फैन हो गया चल भाई। पिछला पेज और एक बार दिखाएंगे। वो फिर से बता रहे, फिर से बता रहे उसी को। देखो अभी पैरेलल रे आया स्लीट के पहले से, ठीक है। यहाँ जाके मेरा इंटरफेयर किया, ये S1 मान लो, ये मेरा S2 मान लो। हाँ सर, ये ये स्लिट वाला एंगल दिया है। हाँ ये स्लिट पे बोलो। मतलब दोनों मुड़ा क्यों है? क्या चीज? मतलब ये स्लिट पे बेंड क्यों हुआ ये दोनों रे? अच्छा बेंड नहीं करो, बेंड मत करो। अरे हम बेंड नहीं, ऐसे ही कर लो, लंबा कर लो, बेंड नहीं है, सीधा ही डालो। इसका मतलब ये बहुत लंबा डिस्टेंस है, समझ ठीक में है, आ रहा है। हाँ लंबा डिस्टेंस ऐसे। अब ठीक है, तो स्लिट के हाँ पहले रे ए कितना एक्स्ट्रा चलेगा? ये वाला डिस्टेंस, यही वाला ना कर चलेगा। और यहां तक तो दोनों सेम चला, पी और क्यू, पी क्यू तक दोनों रे सेम चला ना, पैरेलली चल रहा है। तो क्यू के बाद ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला ए, हाँ सर। तो ये कितना होगा? डी ऑफ साइन अल्फा, हम मान लेते हैं ये वाला एंगल है मेरा थीटा। तो स्लिट के बाद रे बी इतना एक्स्ट्रा चला, स्लिट के बाद यही ना एक्स्ट्रा चला, रे बी। हाँ। ये समझा? हाँ तो ये सर। वैल्यू कितना होगा? वो वैल्यू कितना होगा बताओ? डी के टर्म में डी फाइनल। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, बताएं। ये वाला भी एंगल ये एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा। कैसे? ई ये के S1 है, 90। देखो हम फिर से बना रहे हैं, ये S2 है। ये रहे ना, ये एंगल मेरा थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा? हमको ये वाला बस थीटा होगा क्या? बताना ना, बोलो। ये थीटा है तो ये कितना है, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा। थीटा होगा। थीटा थीटा होगा होगा, तो थीटा होगा, थीटा होगा, सॉरी। ये मेरा परपेंडिकुलर है, हाँ कितना होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले थे और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले। सर ये तो मतलब बहुत दूर से आ रहा है, ये सोचेंगे क्या? पैरेलल सोचेंगे क्या दोनों? अभी दूर का बात नहीं, अभी हम नहीं, अभी तो जो आया रे निकल के यहाँ घुसा, बहुत ज्यादा ये रे तो बहुत जगह ना गिर रहा होगा, इधर भी गिरा इधर, लेकिन मिल कहाँ पे रहा? हम मिलने वाला पॉइंट लिए, जहाँ पे दो रे मिलेगा वहीं पे ना इंटरफेरेंस होगा। हाँ सर। तो हम मिलने वाला को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी को कंसीडर काहे करेंगे? उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो ई वाला डिस्टेंस बताओ कितना होगा? पॉइंट मान लो पी,
कितना होगा? ये डी दिया हुआ है। स्लिट के बाद रे बी को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? स्लिट के पहले डी साइन अल्फा चलना पड़ेगा, स्लिट के बाद कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? डी साइन अल्फा। डी साइन अल्फा। डी, अरे स्लिट के बाद बोल रहे हैं, स्लिट के पहले तो डी साइन अल्फा चला है। हाँ, इसमें डी साइन थीटा होगा। इसमें डी साइन थीटा होगा ना? हाँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा? डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? S2P ज्यादा चला है माइनस S1P इक्वल टू कितना होना चाहिए? डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बताओ? डी ऑफ साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। कैसे करेंगे? पार्ट डिफरेंस निकालो। तो डी ऑफ साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। ई वाला कितना ज्यादा चला है? डी साइन अल्फा। और ई वाला कितना ज्यादा चला है? डी साइन थीटा। बाकी तो दोनों सेम चला है, ये सेम है, तो दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? ई दोनों का डिफरेंस डेल्टा एक्स यही ना होना चाहिए? डी साइन अल्फा माइनस डी ऑफ साइन थीटा होगा कि नहीं? हाँ सर होगा ना? और स्लिट के बाद का ठीक। देखो, स्लिट के बाद का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? S1P नहीं S2P होगा। S2P माइनस S1P किसके बराबर होगा? डी साइन थीटा के बराबर होगा। स्लिट के बाद का बोल रहे हैं। हाँ सर हाँ होगा। अब क्या करेंगे? इसमें थीटा और अल्फा का रिलेशन बताओ क्या होगा? थीटा और अल्फा का रिलेशन हम लिख सकते हैं डी ऑफ साइन अल्फा प्लस S1P इक्वल टू S2P लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? डी ऑफ साइन अल्फा प्लस S1P इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? S2P के। सो मतलब आपके डी साइन अल्फा डी साइन थीटा सेम कर रहे हैं? सेम अभी हाँ हुआ, सेम ही रिलेशन आ गया। ई रिलेशन लिख सकते हैं कि नहीं? इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हैं? हाँ डी साइन थीटा प्लस x1 इतना प्लस इतना हाँ सर इसके बराबर नहीं होगा? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं कि नहीं दोनों? तो इस केस में क्या आ गया? डी ऑफ साइन अल्फा बराबर S2P माइनस S1P आया। तो यहाँ पे देखो डी साइन थीटा बराबर क्या आ गया? डी साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू डी ऑफ साइन थीटा। तो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। थोड़ा रुकिए। इक्वल क्यों हो रहा है? इक्वल आर हो का रहा है? इक्वल तो है, यहाँ पे दिखाया ना प्रूव करके। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया? अगर यहाँ पे पोजीशन हम माने थे, क्या माने थे? वाई पोजीशन माने है ना? तो डेल्टा एक्स, अच्छा रुको एक मिनट बता रहे, ये अल्फा इक्वल टू थीटा हुआ तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0 डेल्टा एक्स कितना हुआ? 0 बता। 0 हुआ। तो डेल्टा एक्स जहाँ 0 होता था वहां क्या बनता था? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? हम बता रहे फिर से बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ बनता था, अब कहाँ बनेगा? वाई डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना? नहीं समझा? सेंट्रल मैक्सिमा हम ही डेरिवेशन फिर से बता रहे हैं। सेंट्रल मैक्सिमा पहले कहाँ बनता था? यहाँ पे बनता था और वहां पे डेल्टा एक्स 0 होता था। इस केस में देखो अल्फा इक्वल टू थीटा है तो इस पॉइंट पे कुछ बोल रहा है? नहीं सर ठीक है।
तो इस पॉइंट पे जहां पे हम डेल्टा एक्स माने थे डी साइन अल्फा माइनस डी साइन ऑफ थीटा, वहां पे डेल्टा एक्स कितना हो गया इस रिलेशन से? 0 हुआ ना? बोलेगा तब तो हम फिर से बताएंगे वाला पूरी, अभी वाला बताओ ना। डी साइन अल्फा माइनस डी साइन हाँ सर, हाँ 0 जीरो हुआ। हाँ 0 हो जाएगा। जहाँ 0 होता था तो वहां पे क्या बनता था? सेंट्रल मैक्सिमा। तो ऑब्लिक कोलिजन के केस में क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। पैरेलल जब लाते थे तो क्या होता था? ऐसे लाए या सेंटर पे बन जाता था, लेकिन ऑब्लिक कोलिजन के केस में क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर मतलब शिफ्टेड होगा। ऊपर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाँ सर। शिफ्ट हो जाएगा। ये बताना चाह रहे थे हम। चलो ये वाला हम बता दे रहे कैसे कैसे किया। कहाँ से बताना है? ये थीटा वाला समझ गया था ना? थीटा कैसे आया? हाँ थीटा समझ गया था, वो जो डी साइन थीटा कैसे आया बताओ? ये थीटा तो ये थीटा कैसे? थीटा तो छोटा वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला हो गया थीटा। ये थीटा तो 90 माइनस थीटा। वो जो जहाँ पर वो आप परपेंडिकुलर साइन लिया है, ये 90 तो ये कितना थीटा? हाँ अरे ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। वो तो समझ में आ गया सर। वो समझ में आ गया। 90 डिग्री है तो ये मेरा थीटा। चलो बता दे रहे हो। ये डी साइन बीच वाला अल्फा भी इक्वल 90 टू डी डिग्री साइन क्यों थीटा होगा? कैसे हुआ? सर क्या चीज? सर बीच वाला भी 90 डिग्री अब क्यों चलो होगा? बता दे रहे अभी रुको। तब तो ये दोनों पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब बहुत दूर होना पड़ेगा। तो डी तो बहुत छोटा ही रहता है उसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल डी। इसको मिलाओ पीछे कहीं जाके। ठीक है यहाँ तक? मान लेते मेरा यहाँ पे इंटरफेयर किया वाई पे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो। ये वाला एंगल अल्फा लिए थे, वो एंगल अल्फा था। ये अल्फा ना, और ये कितना था? थीटा थीटा। थीटा। अब यहाँ से इस पे 90 डिग्री डालो इस वाली लाइन पे, ठीक है? वो पहला गलत ले रहे थे, पहला नहीं हो। फिर ये अल्फा हुआ, ये थीटा, ये कितना होगा? S1 और ये मेरा S2 स्मॉल डी। तो स्लिट के पहले रे ए और ये रे बी, स्लिट के पहले रे ए कितना एक्स्ट्रा चला? डी साइन अल्फा। डी साइन अल्फा। यस सर। स्लिट के बाद कितना एक्स्ट्रा चला? ये मस्ट भी ये इक्वल होगा, ये जितना इधर चला वो इतना इधर चला, पीछे जितना इधर चला उतना इधर चला, तो एक्स्ट्रा कितना चला? ये वाला। और स्लिट के बाद एक्स्ट्रा कितना चला? ये वाला। तो डेल्टा एक्स मेरा कितना होना चाहिए? डी ऑफ साइन अल्फा माइनस डी ऑफ साइन थीटा होना चाहिए ना? हाँ इन सर। दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों रे के एक्स्ट्रा चलने का, वही तो मेरा पार्ट डिफरेंस होगा। हाँ सर। यही ना होगा? हेलो, समझा ये वाला? हाँ। ये समझा डेल्टा एक्स कैसे लिखे हैं? रे के स्लिट के पहले ही कितना ही एक्स्ट्रा चला? डी साइन अल्फा। स्लिट के बाद रे बी कितना एक्स्ट्रा चला? डी साइन अल्फा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो मेरा पार्ट डिफरेंस होगा, बाकी पार्ट तो सेम है। क्लियर है? अरे बोलो पहले। यस सर। अभी मेरा पी इसको माने थे ना, तो स्लिट के बाद का देखो, S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर। ये पाथ लेंथ है ना। अब यहां से देखो, डी ऑफ साइन अल्फा प्लस S1P हम S2P के बराबर लिख सकते हैं। कैसे सर? है? कैसे? ये वाला पाथ देखो यहाँ तक सेम चला था, तो ये पाथ इतना चला यहाँ से, और ये पाथ कितना चला? इतना चला।
तो स्लिट के बाद का डिफरेंस कितना था, ये वाला, तो हम इसको टोटल मान लिए। ये साइन थीटा था। तो दिस मस्ट बी इक्वल, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए पाथ, हाँ इतना सर। प्लस इतना इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ हाँ से सब्सट्रैक्ट कर लो, S2P माइनस S1P इक्वल टू कितना, डी ऑफ साइन अल्फा, तो यहाँ से क्या आ गया, डी ऑफ साइन थीटा इक्वल टू डी ऑफ साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा। तो इस केस में डेल्टा एक्स कितना हो गया मेरा, 0। तो जहां डेल्टा एक्स 0 होता था वहां क्या बनता था, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा मेरा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ऑब्लिक इंसिडेंस में मेरा सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तो ये केस में तो जो भी अभी इंटरफेरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, शिफ्टेड। मतलब ऑब्लिक कोलिजन कहने का मतलब क्या, ऑब्लिक कोलिजन में जो भी इंटरफेरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, शिफ्टेड बनेगा। सब शिफ्ट हो जाएगा ना। जब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ तो बाकी भी तो, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, मिनिमा, सब भी तो शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको बेस लेवल कौन सा मानना होगा, ये वाला, इसके ऊपर और इसके नीचे। क्या बोल रहा था, बोलो। तो डेल्टा एक्स हमको ऑब्लिक कोलिजन में क्या याद रखना है, डी ऑफ साइन अल्फा इन माइनस डी ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमा पूछे, मैक्सिमा के लिए क्या कर देंगे, एन लेमडा, मिनिमा के लिए क्या करेंगे, क्या होता था 2n+1, क्या होता था, 2n+1 into lambda by तो कुछ बोल का नहीं रहा है, क्या होता था, 2n+1 क्या होता था, लेमडा। lambda by 2। मिनिमा का क्या होता था, हेलो सर, मेरा आवाज आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, 2n+1 lambda by 2। लेमडा बाई 2। तो जिस में मैक्सिमा का बात होगा उसको इससे इक्वेट करेंगे, जिस मिनिमा का बात होगा उसको इससे इक्वेट करेंगे। फिर ये तो ऐसा भी कर सकता था कि बिफोर स्लिट एक ले लिया इक्वेशन और आफ्टर स्लिट एक इक्वेशन ले लिया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने से। वैसे भी हो सकता है। यहाँ तो वही तो किया है ये दोनों में, बिफोर, ये आफ्टर का है, बिफोर का, ये आफ्टर का, ये बिफोर का। बस पार्ट डिफरेंस निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालो, फिर उसको n लेमडा और 2n+1 लेमडा बाई 2 से इक्वेट करो, खत्म। इसमें लोचा किसका है, पार्ट डिफरेंस का ना। तो ज्योमेट्री से निकाल लेगा, जो भी डायग्राम दिया रहे, अल्फा थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। गया, जल्दी लिखो। आज पूरा थ्योरेटिकल है। हो जाएगा तो बोलना।
जल्दी करो। सर यहाँ पर d sin अल्फा माइनस d sin थीटा n लैम्डा सर क्या बोल रहा है? d sin अल्फा माइनस d sin थीटा को n लैम्डा क्यों किया? नहीं बोलेगा, जब मैक्सिमा के बारे में बोलेगा तो हम किससे इक्वेट करेंगे? एन लेम्डा से ना। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता था? n लैम्डा। और जब पर मिनिमा के यहाँ बारे में पर बोलेगा तो तो किससे इक्वेट करेंगे? क्या चीज? पर ऊपर में तो हम लोग d sin थीटा d sin अल्फा को इक्वल किए थे। अरे इक्वल के इस पॉइंट के लिए ना, हाँ इस पॉइंट पे हम क्या बताएं? इस पॉइंट के लिए नाम बताया है, तो कोई दूसरा पोजीशन भी तो होगा। जैसे कि उस समय दूसरा थीटा दे दिया और दूसरा अल्फा दे दिया, बोला वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है इस तरह से, तो उस समय थीटा कुछ और हाँ होगा ना, और अल्फा कुछ और होगा। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस यही ना आएगा उस केस में भी। हाँ अगर मैक्सिमा का बोलेगा तो किससे इक्वेट कर देंगे? एन लेम्डा से। और मिनिमा का बोलेगा तो किससे इक्वेट करेंगे? 2n प्लस 1 लेम्डा बाई 2 से। हम तो इस केस में दिखाएं कि शिफ्टेड हुआ ना सेंट्रल मैक्सिमा, और प्रूफ क्या किया? थीटा इक्वल टू अल्फा। तो लेकिन उस समय जब थीटा इक्वल टू अल्फा नहीं रहेगा तो वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ी बनेगा, कुछ वैल्यू आएगा ना। अगर एन लेम्डा के इंटीग्रल में आ रहा तो वहां पे क्या दिखेगा? मैक्सिमा वाला केस 2n प्लस 1 लेम्डा के टर्म में आएगा, तो उसमें उसमें कहाँ मिनिमा वाला। उस वहां पे क्या बनेगा? मिनिमा वाला केस। समझा? हाँ सर। कंफ्यूजन हो रहा तो इसको मत लिखो, फिर वो तो कर ही रहे। कंफ्यूजन हो रहा तो इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, वो तो ज्योमेट्री से तुम लोग कर ही लेगा। बेसिक तो क्लियर है ना कि पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए क्या लिखना है? एन लेम्डा, और मिनिमा के लिए 2n प्लस 1 लेम्डा बाई 2। उसको मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा। बस याद रखना कि ऑब्लिक कोलिजन के केस में क्या हो रहा है, मेरा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जा रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ तो बाकी सब कुछ शिफ्ट हुआ। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ तो बाकी सब कुछ शिफ्ट हुआ कि नहीं? हेलो। हाँ सर। तो इसमें क्वेश्चन पूछ कि कितना फ्रिंज मेरा शिफ्ट हुआ, रुको करवा देंगे वाला। इसको पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट, शिफ्टिंग वाला। एक मिनट रुको, तो शिफ्टिंग वाला कहाँ? शिफ्टिंग वाला आ गया है, आ गया। ऑप्टिकल पाथ के बाद है। हटाए इसको। हटाए ना, कुछ बोलेगा तब तो यार। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो कोई भी पार्ट देखो, कोई भी इक्वेशन में एक पार्टिकल यहाँ पे इसका पोजीशन x1, एक पार्टिकल यहाँ पे इसका पोजीशन x2, तो इसका फेज डिफरेंस क्या लिखते थे हम? 2 पाई बाय लेम्डा इनटू x2 सर माइनस x1। सर हाँ वो जो पिछला पेज का जो एक मतलब प्रैक्टिकली अगर देखे तो अगर डी का लेंथ कंपैरेटिवली बड़ा होगा तब ऐसा हो सकता है क्या? एजम्पशन है वो, पहले जो एजम्पशन लेके चल रहे हो एजम्पशन में है वो, ये तो फिर अलग अलग हो जाएगा ना। इंटरफेरेंस तो फिर बनेगा ही नहीं भाई।
एजम्पशन इंटरफेरेंस के लिए लेके चले हैं नाम, शुरू वाला एजम्पशन देखो, जब उसमें पढ़ा रहे थे, जब ये वेब ऑप्टिक्स शुरू किए थे। अच्छा ठीक है सर। एजम्पशन किस लिए लिए थे? बेटा क्लास करता नहीं है पूरा। सर किया है सर, किया है। चलो देखो, ऐसा छोड़ दीजिए सर, देखा है मैंने। अगर नहीं बता रहे, ठीक है। देखो कोई पॉइंट पार्टिकल है यहाँ पे एक, और दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे, ये मान लो x1, ये मेरा x2, तो फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों पार्टिकल के बीच का? 2π/λ इंटू x2 माइनस x1, यही करते थे ना वेव में। तो कोई भी पार्टिकल जो है, देखो कोई भी रे मेरा आ रहा है इस पॉइंट से, मान लो मेरा ये है, मेरा रे आया पॉइंट ए और पॉइंट मेरा बी, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ था, दूसरा जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? मान लो मेरा टी है डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो इस पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स ये दोनों पार्टिकल के बीच का कितना है? टी लिख सकते हैं ना? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस पार्टिकल का फेज डिफरेंस इससे। अब यही अगर इसके बीच में कोई स्लैब डाल दिए, ग्लास स्लैब, ठीक है, कोई स्लैब डाल दिए, रे आया, यही पॉइंट मेरा ए था, यही पॉइंट मेरा बी है, ठीक है, इसका थिकनेस टी हो गया। तो अब फेज डिफरेंस कितना होगा इस पार्टिकल का, बताओ? सर और एक बार बोलिए। ये वाला समझ गया, ये वाला देखो, ये मेरा पॉइंट है, मेरा x1, कोई पार्टिकल जिसका पोजीशन यहाँ से x1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, उसका पोजीशन x2, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ x2 माइनस x1। तो जब मेरा इस तरह से रे आ रहा है इधर से, तो एक पॉइंट हम लिए यहाँ पे a, एक पॉइंट लिए यहाँ पे b, दोनों के बीच का डेल्टा एक्स है मेरा t, तो इस पॉइंट पर जो आएगा इससे कितना फेज डिफरेंट होगा? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है मेरा? t। इस पॉइंट का इससे कितना फेज डिफरेंस होगा? यहाँ पे जो पार्टिकल है b का, वो a से कितना फेज डिफरेंट होगा? इतना ही होगा ना, 2π/λ इंटू टी, दोनों के बीच का डेल्टा एक्स कितना है? t। लेकिन अब वही t के जगह हम एक स्लैब डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो अब इस पॉइंट का कितना होगा फेज डिफरेंस, बताओ, b का a के रिस्पेक्ट में? मीडियम चेंज होने से लैम्डा चेंज होता है। अभी रे इतना ही आया, बताओ कितना होगा? हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये वाला समझा, ये वाला तो बोल, तो रिस्पॉन्ड क्या नहीं कर रहा? तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? यही होगा या फिर चेंज हो जाएगा? 2π/λ होगा या फिर कुछ और होगा? वो t का शिफ्ट लेके, मतलब t इंटू 1 माइनस शिफ्ट 1 नहीं, बाई नॉर्मली डाल रहे हैं, नॉर्मली डाल रहे हैं। लैम्डा चेंज होगा कि सेम रहेगा, ये बताओ? टी तो सेम रहेगा, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा नया चेंज होगा ना, 2π, हाँ लैम्डा चेंज होगा, डेल्टा फाई जो होगा 2π, जो इसके अंदर लैम्डा रहा होगा वही ना निकलेगा यहाँ पे, जस्ट एकदम बोल रहे हैं इसके इंटरफेस में, बाहर नहीं। तो लैम्डा इंटू म्यू इंटू टी लिख सकते हैं, तो लैम्डा म्यू कितना होगा? लैम्डा और म्यू का रिलेशन कुछ था, λ1/λ2 ऑप्टिक्स का शुरुआत में ही, μ2/μ1, कुछ याद है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। दो याद था तो चेंज करो उससे। बाहर अगर लैम्डा है तो इसके अंदर का कितना होगा? λ/λ म्यू और μ/1,
तो लैम्डा म्यू कितना हो गया, लैम्डा बाई म्यू होगा, तो यहाँ पे डालो 2 पाई बाई लैम्डा ए बाई म्यू इंटू टी, तो कितना आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू म्यू टी हुआ, डेल्टा फाई हुआ कि नहीं। हाँ सर। सर आज कितने बजे छोड़ेंगे? हेलो आदिश, कौन बोल रहा है, अंतरिक्ष हाँ कट सर, रहा मैं। है, क्या बोल रहा है? सर कब छोड़ेंगे मतलब? 1 बजे ना बोला है? ठीक है सर, ठीक है। का है? कितना बजे से क्लास है? 2 बजे से। क्लास 2 बजे से है, वो प्रॉब्लम नहीं है मतलब। 1 बजे तक पढ़ा देते हैं, आधा घंटा और है, रुको। और भी क्लास है क्या? सर रात को पढ़ाएंगे तो मेरा एक एक्स्ट्रा क्लास सर पढ़ गया लोग। ठीक है, 1 बजे तक छोड़ देंगे। सर रात को कब से पढ़ाएंगे? रात का हम बताते हैं, रात का बताते हैं। रात का तो दिव्यवा का लिखा था पहले, दिव्यवा ज्वाइन किया है? दिव्यवा और किसी का नहीं हो रहा था रात को, हो जाएगा तो हम कर देंगे, आज इसको निपटा देंगे। ये आया इतना सबका? हाँ सर। हाँ सर आए। अभी भी तो दिव्या ज्वाइन नहीं किया है। देखो ए और ए के बीच में यहाँ क्या फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन बी और बी, इसको ए और ए डैश मानो, ए डैश इसको बी डैश, ठीक है। ए और ए डैश के बीच में फेज डिफरेंस क्या है 0, लेकिन बी और बी डैश के बीच में कुछ होगा। कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे बी का कुछ और है, यहाँ बी डैश का कुछ और है। क्वेश्चन और एक बार बोलिए ना। ये वाला समझा है, वो छोड़ो, इतना समझा कि नहीं? हाँ उतना समझ गया। अरे उतारो इसको, फिर बता रहे हैं। उतार लिया सर। हाँ सर बोल उतार रहे ए दिया। और ए डैश का फेज क्या होगा, सेम सेम होगा, लेकिन बी और बी डैश का क्या सेम होगा? नहीं 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 नहीं। नॉट सेम, वही हम बोल रहे थे। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सर देखो बी रे डैश तो चल रहा है कितना है, बोलो। सर बी हेलो, डैश स्लैब के बाद है, मतलब जो स्लैब, बस स्लैब के अंत पे, अंत पे, अंत पे, अंत पे, एकदम ठीक है। जस्ट स्लैब पे। क्या बोल रहे थे हम? उतारो पहले, उतारो इतना, फिर करते हैं। कल क्लास है अपना क्या? कल फ्राइडे है। सर बी और बी डैश में फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस नहीं बोल रहे, मतलब ए का और ए डैश का फेज क्या सेम होगा? सेम हाँ होगा, लेकिन बी और बी डैश का क्या होगा, अलग अलग होगा, हाँ ताकि म्यूटी का चेंज आ जा रहा है ना। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था टी, लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है म्यूटी, तो म्यूटी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। अगर सिंपल स्लैब नहीं होता तो रे कितना कवर करता, टी डिस्टेंस, लेकिन स्लैब आने के कारण कितना कवर कर रहा है, म्यूटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। अगर स्लैब नहीं होता तो कितना कवर करता वो, टी ना करता। देखने में तो दोनों हाँ सेम सर। लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, कितना रे कवर कर रहा है, म्यूटी। दोनों में देखने में बराबर चला, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, म्यूटी का डिफरेंस है ना। देखने में तो दोनों रे इतना ही चल रहा है, टी टी, यही ना दिख रहा है। अरे ऐसे आंख से देख रहे हैं तो हमको हाँ क्या सर दिख रहा है, हाँ हाँ दोनों टी टी टी, दिखा लेकिन रहा है दोनों में। वो एक्चुअल में है क्या, दोनों नहीं। अलग अलग चल रहा है। हाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटी को ऑप्टिकल पाथ।
या ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। अभी पता है नोट का कितना बचा है? अभी 81वां पेज चल रहा है, 27 उधर 20, 50 पेज अभी बाकी है, लेकिन थ्योरी है सब। 2 क्लास में हो जाए। देखते हैं, ये खत्म हो जाएगा तो फिर तो मॉडर्न में ज्यादा टाइम, मॉडर्न में तो आसान है, सर ऑप्टिकल जल्दी जल्दी। इंस्ट्रूमेंट रह गया है। सर उधर ऑप्टिकल का इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टाइम नहीं लगेगा, वो 1-1.5 क्लास का। और मैग्नेटिज्म का अर्थ मैग्नेटिज्म बचा हुआ है बस, वो तो छोटा छोटा चीज है, वो निपटा देंगे। और सेमीकंडक्टर में 2 दिन लगभग लगे। सर पर उससे नॉर्मल क्वेश्चन आ जा रहा है। किससे? मतलब हम लोग जो टेस्ट अभी दिए प्री जेई मैंने सब में भी आ जा रहा था क्वेश्चन अर्थ मैग्नेटिज्म से। किससे? अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हम तो बोले पढ़ाएंगे उसको। हाँ तो सर, बोले तो मतलब पढ़ाएंगे उसको, कहाँ बोले हाँ छोड़ेंगे? सर, हाँ सर, ठीक। जल्दी करो, आराम से करो, समझा? हर बार आने से फिर कुछ टॉपिक छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हम लोग का बहुत अच्छा स्पीड चल रहा है। 5 महीना पहले सिलेबस करना भी कोई अच्छा थोड़ी होता है। 1-1.5 महीना तक पहले रिवीजन का मिल जाए बहुत है। 5 महीना पहले सिलेबस खत्म कर देगा, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। फरवरी में हम लोग का प्लानिंग क्या रहेगा, मतलब रहना चाहिए? फरवरी में पहले दिसंबर मिड तक सिलेबस खत्म करते हैं, फिर देखते हैं तुम लोग क्या क्या है सबका। टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और क्या, टेस्ट ही शुरू करेंगे। हाँ सर, अभी तो सर शायद फिर पूरा फोकस मेंस पे रहेगा, फिर उसके बाद एडवांस पे। मिड तक का टाइम निकाल लेना, फिर कुछ नाटक मत करना क्या आज ये हो गया। मिड दिसंबर नहीं तक सर, खत्म कर बहुत। लो किसी भी तरह। हाँ सर, ठीक है। 20 से ज्यादा, 15-20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। और रात में थोड़ा सो के आना कि नींद नहीं आए। 1-2 जन बोल देता ना कि नींद आ रहा है यार, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हटा इसको। हाँ सर। देखने में क्या लग रहा है, सेम डिस्टेंस कवर करा, लेकिन स्लैब के आने के साथ क्या देखने में लग रहा है, टी डिस्टेंस का, लेकिन एक्चुअल में टी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, कुछ टी के मल्टीपल में कवर कर रहा है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और सुबह सुबह दौड़ने जाओ भाई, अभी अब ये सबका हेल्थ खराब होता है, बता दे रहे हैं। थोड़ा सा ओपन एयर में जाओ, तो घर में रहते रहते। ये N1 है, मान लेते हैं मेरा मीडियम N1 है, ये मेरा टी है, ये भी N1 है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा? 2π λ1 इंटू टी, यही ना होगा? अभी सेम मीडियम है, अब वेवलेंथ कितना होगा? मीडियम 1 में λ1 माने, अगर यही अलग अलग वेवलेंथ होता, अलग अलग मीडियम हो गया, ये मेरा N1 है, ये मेरा N2 है। अभी एयर ले लेते ना इसके पहले, अभी N1 N2 है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? थिकनेस टी, 2π/λ2 इंटू टी लिखेंगे ना? हाँ बोलो। हाँ सर। और λ1 के टर्म में कैसे करेंगे? λ1 के टर्म में λ1/λ2 इक्वल टू सर N2/N1 आ जाएगा। N2/N1, N2/N1। तो λ2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? λ1 इंटू N1/N2, यही ना? तो डी सिंपल 2π/λ2 का वैल्यू λ1 N1/N2 इंटू टी, तो कितना आ गया? 2π/λ1 इंटू N2/N1, देखना गलती नहीं कुछ करे, इंटू टी। तो अलग अलग मीडियम रहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, अगर एयर नहीं रहा तो N2/N1, ठीक है। दोनों में देखने में क्या चल रहा है? सेम है, लेकिन सेम नहीं चल रहा है। अब इन दोनों में डेल्टा एक्स कितना होगा? इसमें ए और बी में डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिकली क्या है मेरा? जियोमेट्रिकली
क्या है? देखने में तो दोनों टी चल रहा है, 0 हुआ, अच्छा लेकिन इफेक्टिव क्या होगा? डेल्टा एक्स इफेक्टिव क्या होगा? इफेक्टिव कितना होगा? नीचे वाला कितना चल रहा है? म्यू टी, ऊपर वाला कितना चल रहा है? टी। तो म्यू -1 इंटू टी। ज्योमेट्रिकली तो 0 है। एयर में चला टी, स्लैब में कितना चला? म्यू टी। मतलब ये वाला एनुअल ले लिया, अगर एयर इसको मान ले तो एयर में कितना चला? टी। लेकिन स्लैब में कितना चला? म्यू टी। यही ना हुआ? अभी एक में स्लैब लगा देगा, जो अभी क्या था, स्लिट में स्लैब लगा देंगे तो पाथ डिफरेंस इसी से निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस यही ना हुआ मेरा, म्यू -1 इंटू टी। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर हाँ। हाँ सर। जल्दी करो। ढाई महीना पूरा मिलेगा अच्छा से, पूरा जी जान लगा दो इसमें। अब मिड दिसंबर के बाद कोर्स नहीं पार होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। थोड़ा टाइम मैनेज करना। 15-20 दिन है अभी, 20-25 दिन है, हो जाएगा आराम से। हटाए। हटाए। हाँ सर। अगर देखो, अभी स्लिट है, एक स्लिट है S1, एक स्लिट है S2। इधर मेरा स्क्रीन है, इसमें हम एक स्लैब लगा दिए टी थिकनेस का, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरा म्यू। सेंटर में मैक्सिमम शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, जब सेम जगह पे बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा किधर बनेगा बताओ? सर ये टी क्या बने? टी थिकनेस है, वही स्लैब जो ले रहे थे अभी। अच्छा, यहाँ पर स्लैब लगे एक है। स्लिट के सामने हम स्लैब रख दिए टी थिकनेस का, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। पहले क्या लेते थे हम? नीचे आ नीचे आएगा कि ऊपर? शिफ्ट तो दोनों तरफ होगा ना। सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा, नीचे कि ऊपर? सर ऊपर होगा, ऊपर। देखो बोलो ऊपर सर। होगा ना, तो ये हाँ दूसरा वाला देखो ज्यादा चलना पड़ेगा ना। हाँ सर, ऊपर होगा। देखो मतलब अभी ऊपर यहाँ पे क्यों? पहले, क्योंकि हाँ ठीक है, पहले यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, लेकिन अब यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? म्यू माइनस इंटू टी, यही ना होगा? तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा तो बनेगा नहीं। अब ई वाला रे यहाँ से जो रे पास कर रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, तो जहाँ पे डेल्टा 0 करना है तो किसको ज्यादा करना पड़ेगा? इस रे को, किस रे को? ऐसे ही और कुछ होगा तभी ना डेल्टा एक्स 0 होगा यहाँ पे जाके। ई वाला से जो रे निकल रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, हमको डेल्टा एक्स 0 करना है तो इसको भी ज्यादा चलवाना होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा को डेल एक्स 0 करना है तो नीचे शिफ्ट करे कि ऊपर शिफ्ट करे कि जो ज्यादा चले? ई वाला रे ऊपर। ऊपर। सिंपल सा। सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ बनता था, कितना होता था? म्यू -1 टी, लेकिन ये रे पहले से ही ज्यादा चल रहा है, इसके कारण म्यू टी टाइम्स। तो इसको हम ज्यादा चलवाएंगे तब तो यहाँ पे जाकर कंपनसेट करेगा कि डेल्टा एक्स में 0। तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर शिफ्ट होगा। समझ में आया कि फिर से बताएं? पिछला पेज एक बार दिखाएं। हाँ सर, ये एक बार और बताइए ना। बता रहे हैं, लो बता रहा हूँ।
तो जल्दी जल्दी स्पीड लाओ हाँ ना, सर ठीक है ये सर। 2 क्लास लग जाएगा इसमें। ऑप्टिक्स इतना हमने सोचा इतना टाइम लग रहा है, 1.5 महीना हो गया ना ऑप्टिक्स शुरू किया हुआ, बेटा खत्म ही नहीं हो रहा है। 1.5 1.5 महीना महीना नहीं, एक ही हुआ है। कब 1 महीना हुआ है? सितंबर अक्टूबर के एंड में ही तो हुआ। चलो ठीक है, तब ज्यादा नहीं लगा। अब देखो फ्रिंज विड्थ मेरा कितना आता था, लैम्डा डी बाई डी, इसमें कोई चेंज आएगा? फ्रिंज विड्थ जो था लैम्डा डी बाई डी, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं सर। कैपिटल नहीं, भी क्यों? कैपिटल का चेंज होगा भाई, कुछ भी बोल रहा है। तुम लोग पढ़ता उड़ता नहीं कि डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द ई ना, डी का चेंज होगा। ठीक है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा? नहीं आना चाहिए ना क्यों? सर, क्योंकि ग्लास स्लैब से बाहर निकलने के बाद दोनों का तो लैम्डा सेम हो गया। हाँ, दोनों का लैम्डा सेम, क्या कि जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे लैम्डा थोड़ी चेंज हो रहा है। इंटरफेरेंस तो यहाँ पे हो रहा है ना, और यहाँ पे लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है। समझा? समझा ही होगा। तो फ्रिंज में नो चेंज, फ्रिंज विड्थ में नो चेंज, जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे क्या है, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्रिंज विड्थ में भी कोई मेरा चेंज नहीं आएगा। सर और एक बार मतलब वो ज्यादा किस पे चलना पड़ेगा? बता रहे, देखो ई वाला पहले से ज्यादा चल रहा था ना, म्यूटी टाइम्स पीछे प्रूव किया था ना, दिखता है इफेक्टिव कितना ज्यादा चलता है, म्यू माइनस 1 टी टाइम्स। तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है, तो हमको कोई ऐसा पोजीशन चाहिए जहाँ पे कि डेल्टा एक्स 0 हो, तो किसको ज्यादा हम चलवाएंगे, इस वाले को कि इस वाले को? इसको चलवाएंगे तब ना डेल्टा, ये तो ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है, तो इसको भी ज्यादा चलवाएंगे तब ना ही मेरा डेल्टा एक्स 0 करेगा। तो अगर ऊपर ऊपर शिफ्ट करते हैं तभी तो डेल्टा एक्स 0 होने का चांस है। अगर नीचे शिफ्ट करेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अगर नीचे शिफ्ट करते हैं ये तो कम चला और ये ज्यादा चला, प्लस स्लैब का भी इफेक्टिवनेस जो म्यूटी ऐड हो गया था, तो इधर तो सेंट्रल मैक्सिमा कभी आएगा ही नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा किधर आएगा, ऊपर की तरफ। समझ गया? हाँ सर। सर अगर म्यू लेस देन 1 वेव रहता है तो ऑप्टिक्स को फिर तो 1-2 नीचे बार आ रिवाइज जाएगा। कर लेना इसमें है। म्यू ग्रेटर देन 1 है, उसके बारे में कुछ बोलना थोड़ी क्या है, ग्रेटर देन हाँ 1 मतलब अगर लेस देन 1 रहेगा तो फिर तो नीचे आ जाएगा। तब आ जाएगा। इसको रिवाइज करते रहो, पता है वेव ऑप्टिक्स में फील नहीं आता, आदमी पढ़ता भूल जाता है। जो शुरू में जो करवाए थे ना फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम, उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, तो बाकी चीज सब कॉन्सेप्ट यूज कर ही लेगा उसमें। ऐसे ये बी क्या लिखे हैं, बी इक्वल्स बी मेरा क्या था, फ्रिंज विड्थ था ना, लैम्डा डी बाई डी यही आता था ना। तो जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे लैम्डा थोड़ी चेंज हो रहा है, तो मेरा फ्रिंज विड्थ में भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। केमिस्ट्री खत्म हो गया? नहीं सर, एफ ब्लॉक चल रहा है। टाइम लगेगा अभी। हम लोग का बस मेजर पोर्शन क्या बच रहा है, मॉडर्न फिजिक्स, और बाकी सब एक एक 2-2 दिन का, बस और कुछ भी नहीं। मॉडर्न हो जाए, ये सब तो लपटा देंगे एक ही दिन में। अगर एक दिन 5-6 घंटा निकाल लेगा ना, जो खुदरा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। रात को बैठेंगे 9 बजे, सुबह 5-6 बजे तक खत्म। हाँ सर, हाँ सर। तब तो सर 8 घंटा हो गया। हाँ तो जो भी तो वो गिन लिया, टॉपिक नहीं गिना। अरे जो खुदरा टॉपिक है ना, जो खुला वो सब खत्म हो जाएगा उसी दिन। ये नॉकेज लिखे बस मेजर मॉडर्न बच रहे हैं।
नो 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 चेंज चेंज नो चेंज। तुम आवाज कट रहा है क्या? नो चेंज क्यों आ रहा है? फ्रिंज विड्थ पे बोलो। आवाज नहीं आ रहा मेरा क्या ठीक से? हाँ आ रहा है। आ रहा नो चेंज क्यों हो रहा था फ्रिंज विड्थ में? बोलो। लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा है। नो चेंज क्यों आ रहा है? लैम्डा जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है लिखो। एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, आपको लिखवाना ही पड़ेगा। एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस lambda is not changing, so there is no changing, so there is no change in fringe width। जल्दी लिखो। हाँ सर लिख लिया। और एक बार बोलेंगे। मतलब जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, दोनों तो सेम मीडियम है। हाँ या मीडियम चेंज नहीं होता तो लैम्डा सेम रहेगा ना, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा मेरा? फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो पॉइंट पी पे बोला फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इसी में बोल देगा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको कैसे निकालेंगे? S1P प्लस क्या लिख सकते हैं? μ1T इक्वल टू S2P लिख सकते हैं। S1P डायरेक्ट रहता तो ये चलता, प्लस स्लैब के कारण एक्स्ट्रा कितना चला, μ-1T इक्वल टू S2P लिख सकते हैं। हेलो हाँ सर, हाँ हाँ सर। लिख सकते हैं ना? तो μ-1 इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया मेरा? S2P माइनस S1P, यही ना? ये बेसिकली क्या सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता था। इसका क्या लिखेंगे? इसको डेल्टा एक्स के टर्म में S1P माइनस S2P को क्या लिख सकते हैं हम? dy/d लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा ये लिख एक्स सकते हैं कि नहीं? इस केस में लिख रहे देखो ना, S1P अगर स्लैब नहीं रहता, ये अजम्पशन मान लो, ये अजम्पशन वाला है, अजम्पशन वही है हमारा, d is much greater than d1, lambda is less than equal to d। इसको क्या लिख सकते हैं? S2P माइनस S1P को। पीछे देखो एकदम बेसिक वाला देखो, तो जहां से शुरू किए थे पीछे देखो पहले। हाँ सर, डेल्टा एक्स इक्वल टू dy/d। dy/d है, हाँ सर। तो उसको लिख सकते हैं हम यहाँ कैपिटल डी है ना, स्मॉल डी होता है ऊपर, स्मॉल डी होता है ना, ऊपर स्मॉल डी नीचे कैपिटल डी। हाँ कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? सब भूल रहा है भाई तुम लोग, इसलिए ना बोल रहे थे, बका रहा है एकदम। d/d, तो मेरा पहला मैक्सिमा कितना पोजीशन में बनेगा? इस पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कॉपी पलटो और देखो पहले, पार्ट डिफरेंस को क्या लेते थे हम y के टर्म में? हाँ y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी लेते थे। हाँ सर। हाँ सर। तो पहला सब भूल रहा है ना पंडा? नहीं नहीं।
बोले ना वेब ऑप्टिक्स में फील नहीं आएगा, कुछ भी रिवाइज नहीं करेगा तो नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नोट से एक बार पूरा चार्ट जाओ, नोट के बाहर कुछ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं। और ये सब याद नहीं रहेगा तो फिर फंस जाएगा, प्रैक्टिस भी नहीं किया लगता है। लिखो जल्दी, इसको लिखो। और कितना टाइम है? हाँ सर लिख लिया। हो गया? सर ये मान लो मैं यहाँ पे स्लिट दे दिए μ1 और इसका थिकनेस है t1। अभी दोनों स्लिट में लगा दिए μ1 और t1। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? अभी डेल्टा एक्स कितना होगा? पहला तो दोनों इसके कारण कितना होगा? ये तो 0 हो μ1 जाएगा। 2 अब तो अब अलग होगा, अब अलग होगा। गलत। सर कौन बड़ा है, μ1 की μ2? बता पाथ डिफरेंस कितना होगा? मॉड ले लो ना, मॉड ले लो तो ना। mod μ1 t1 minus μ2 t2। μ2 t2 माइनस, हम मॉड ले रहे हैं, ठीक है, μ1 t1 और प्लस थिकनेस का नहीं होगा क्या? थिकनेस का भी तो होगा, t2 माइनस t1। अलग अलग थिकनेस है ना दोनों का। हाँ ठीक है हाँ। हाँ सर मतलब उसको भी लेना पड़ेगा। हाँ सर उसको भी लेना। μ2 t2 माइनस μ1 t1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ t2 माइनस t1। अगर t1 t2 सेम रहा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला 0। अगर t1 बराबर t2 रहा तब क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स μ2 माइनस μ1 इंटू टी, बस यही बचेगा ना इसका मॉड। ये सब ऐसा आएगा नहीं। जल्दी लिखो। स्लैब लगाने से क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा सब क्या हो जाता है? शिफ्ट शिफ्ट हो जाता। उसको आज पूरा रिवाइज करना वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? आज शुरू से सब बोल रहा है। पूरा फिजिक्स में यही टॉपिक ऐसा है ना, और इलेक्ट्रोस्टैट्स, जब तक रिवाइज नहीं करेगा तो दिमाग से उतर जाएगा। बाकी टॉपिक तो याद रहता है कॉन्सेप्ट, ऑप्टिक्स और ये मॉडर्न फिजिक्स भी वैसे, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स तो बच्चा लास्ट में पढ़ता है तो उतना भूलता नहीं है। हो जाए तो बोलना। हाँ सर हो गया। हो गया ना? भी लिख ही लो पहले। बिकॉज ऑफ slab maximas and minimas are shifted, will be shifted। ठीक है, जल्दी लिखो। और ना ज्यादा स्ट्रेस लेना, ना ज्यादा प्रेशर लेना, आराम से कवर होगा, समझा? अपना पेस में पढ़ते रहो, ज्यादा टेंशन लेने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है सब। हटाए, क्वेश्चन हो पाएगा।
6 मिनट ही बचा है, रहने दो। रात का टाइमिंग बताते हैं, अगर रात में नहीं हुआ तो कल लेंगे। कल फ्राइडे को क्लास देना अपना। कल का है क्या क्लास? नहीं, सैटरडे होता है कि फ्राइडे होता है? सैटरडे होता है अगर सर। रात में नहीं हो पाया ना तो कल लेंगे, ठीक है? सैटरडे तो अपना होगा उस दिन कहीं। कल दोपहर को ले लीजिए। अगर रात को आज नहीं हो पाया तो कल लेंगे। कल दिन में नहीं हो तो पाया, कल कल तो खुल जाएगा ऑफिस। रात में होगा कल। तो हाँ, कल बोलो रात क्या बोल रहा है? कल हाँ, रात बोलो। को होगा। सर कल रात नहीं होगा सर। हाँ, रात नहीं हो पाएगा तो सर रुको फिर कल हमको। 11 कर दीजिए। दिन में 11 नहीं हो बजे पाता किसी का यार, प्रॉब्लम? दिन में नहीं टाइम मिल पाता। सर आज रात दिन में देख जरा लो। देख लीजिए, आज रात सर में। आज रात हो ठीक सके है, तो 10 देखते साढ़े हैं, 10 भी बताते कर हैं। लीजिए, किसी का प्रॉब्लम लगा तो। हाँ आज अरे रात कर आज दीजिए। हाफ हाफ डे छुट्टी है ना यार। तरुण तरुण गोगोई जो थे ना, उनके कारण ये हाफ डे का हॉलीडे है असम में। तो सेकेंड हाफ में वही देख टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा तरुण गोगोई जो गुजर गए, उनके कारण हाफ डे का यहाँ हॉलीडे है असम में। तो ऑफिस बंद है सुबह का हाफ डे। हटाए हो गया सबका ना? हाँ सर। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। और 1 डेढ़ क्लास लगेगा फिर हो जाएगा। सर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ऐसे डॉक्टर तो टेस्ट करवाएगा भाई। यस सर। अरे डॉक्टर लोग का तो ये सब तो वैसे ही तो क्या पैसा आता है। कमाने का जरिया है। टेस्ट टेस्ट फालतू का जो जरूरत भी नहीं वो भी करवा देता है। शाश्वत तो अच्छा समझेगा। यस क्या है? शाश्वत तो अच्छा समझेगा। शाश्वत उसका क्या अच्छा समझेगा? उसका पापा इधर का जो मेन मतलब फार्मा लैब है उसका डायरेक्टर है, फाइनेंशियल डायरेक्टर। तो कुछ मत बोलना डॉक्टर के बारे में अब। नहीं अरे सर, नहीं वो सर, खुद ही बोलता है। वो खुद ही बोलता है। कुछ 40% रहता है कमीशन डॉक्टर का, 40 या 20%। तो बिजनेस समझ गया है ऐसे। हाँ। तो इंजीनियरिंग का कर रहा फिर? इंजीनियरिंग में उससे ज्यादा कमाएगा बिना झोल झाल किए हुए, समझा? नहीं सर, एक एक सीधा डॉक्टर रास्ता जो से। कमाता है ना, एक एक हाँ? डॉक्टर जो कमाता है, हम लोग का इधर का एक डॉक्टर है, उनका नाम है मतलब नाताइट करके, इधर का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेडिसिन का। तो वो इधर का मतलब मेडिकल कॉलेज का वो प्रोफेसर है, और फिर मतलब 2-3 चेम्बर है, हर रोज करता है चेम्बर, और फिर तो कमीशन है ही। सब आर मिला कहो के के पेली ना। अरे आराम पापा से बोल कमाएगा इसमें। ठीक है सर। क्या नहीं वो हिस्ट्री है थोड़ा, क्या बोल रहा है? 700 का सब थोड़ा हिस्ट्री है। अरे वैसा नहीं, इंजीनियरिंग में बहुत कमाए, डॉक्टर में क्या कमाता है? इधर उधर पढ़ाने लगेगा तो 2-2.5 लाख ऐसे ही कमा लेगा। सही रास्ता था, बिना कुछ कमीशन खोरी किए हुए। कॉलेज का फीस तो एटलीस्ट निकाल ही लेगा कॉलेज में जाके। थोड़ा सा हाथ पैर मारेगा, कॉलेज का फीस निकल जाएगा 4 साल में। सर हाथ नहीं पैर सर, किसको मारेगा? जो सर हाथ सर्जन होता है किसको ना, मारे? हाथ पैर कहाँ मारना है मतलब उसे डिपेंड करता है कौन वाला हाथ पैर कहाँ मारना है। वो तो डिपेंड करता है तेरा, तुम कहाँ मारना चाहता है। क्या पढ़ना अभी कहाँ मारना, हाथ पैर कहाँ मारता है अभी? अरे मारते नहीं है कौन अब। बोला था? पढ़ना ही पांडा पांडा। अब तो पढ़ना तो ही मारता बोला। नहीं है। चलो एंड कर रहे हैं ना? हाँ सर। चलो बाय।